नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी तथा इस प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं और उससे संबंधित थ्योरी भी करवाई जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम डेट आ जाने से बहुत छोटी छोटी थ्योरी करवाई जा रही थी। तो आज हम देखेंगे 2021 के आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी को छायावाद युग में पूछे गए प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है पूछा गया है मित्रों। ए आषाढ़ महात्म, बी अपवर्ग पंचक, सी भक्ति सर्वस्व, डी हिंदी भाषा। इसका विकल्प ए सही है, आषाढ़ महात्म। इसका विकल्प ए सही, आषाढ़ महात्म। आषाढ़ महात्म तथा वैशाख महात्म, आषाढ़ महात्म और वैशाख महात्म ये बैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है? बैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है। अन्य तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? इसके आगे की पंक्तियां हैं मित्रों, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अग्रेज। यह पंक्ति किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, उस समय देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पंक्तियां अंग्रेजों के इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजों के ऊपर व्यंग किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी, डी नासिकेतोपाख्यान। इसका विकल्प सी सही है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खां जी हैं। कौन है? इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां जो है, ये कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक। तो इनका कोई भी संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, जबकि प्रेम सागर लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र जी की। तो मित्रों, लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा के शिक्षक थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी 1800 में। और उन्होंने 2 हिंदी भाषा के पंडितों को रखा था, जो कि हिंदी के शिक्षक थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो प्रेम सागर लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है, और रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां जी की रचना है, जिनका दूर दूर तक फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? ए बेनी प्रवीण,
बी केशव, सी गोपाल चंद गिरधर दास, डी गिरधर कवि राय। इसका विकल्प सी सही है, गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे और इनके द्वारा लिखित नहुस नामक नाटक हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका पूरा नाम है मित्रों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका विकल्प बी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ये आधुनिक युग के कवि हैं और इन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है और ये कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ए कालचक्र, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी, डी भारत दुर्दशा। इसका विकल्प ए सही है, कालचक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, डी राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इनका जन्म स्थल था चिरगांव, जिला झांसी। इन्हें भारत भारतीय रचना पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी और उपेक्षित उर्मिला का पहली बार हिंदी में केवल उर्मिला के ऊपर केवल पहले कवि ये हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने उनके जीवन पर जो उन्होंने कष्ट सहे थे उनके ऊपर पहली बार इन्होंने आवाज उठाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ए जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, बी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, सी भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा, डी यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। इसका विकल्प बी सही है, भारत भारती। इसका प्रकाशन वर्ष था 1912 ईस्वी। साकेत इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। यशोधरा इसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी। जय भारत इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी। तो मित्रों भारत भारती सबसे पहली रचना, इन रचनाओं में सबसे पहली रचना भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष 1912। फिर साकेत 1931, यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932, जय भारत का प्रकाशन वर्ष 1952। इस प्रकार से आपका विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राम कथा का चित्रण, बी देश प्रेम, सी रहस्य का वर्णन, डी उर्मिला को महत्व देना। इसका विकल्प डी सही है, उर्मिला को महत्व देना। मित्रों साकेत की रचना कर मैथिली शरण गुप्त जी ने पहली बार उर्मिला को महत्व दिया। राम और सीता का वर्णन तो बहुत से लेखकों कवियों ने किया है, लेकिन उर्मिला को महत्व पहली बार किसने दिया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। और इसके प्रेरणा इन्हें मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बगला रचना उपेक्षिता उर्मिला से। अगला प्रश्न,
प्रश्न 10, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? ए श्याम नारायण पांडे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी दिनकर। इसका विकल्प बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। और ये कहाँ से ली गई मित्रों? ये भारत भारती से ली गई पंक्तियां हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 था। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी बगला, डी फारसी। इसका विकल्प बी सही है, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर शांति प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सॉरी, कहा गया कथन का अर्थ एक ही है, मतलब इनका कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? ए कर्म, बी ईर्षा, सी ईड़ा, डी स्वप्न। इसका विकल्प सी सही है, ईड़ा। कामायनी का नवा सर्ग ईड़ा है। क्या है? ईड़ा है, जो बुद्धि का प्रतीक है। किसका? बुद्धि का। बुद्धि का प्रतीक है। तो कामायनी का नवा सर्ग ईड़ा है, जो बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? ए लहर, बी झरना, सी आंसू, डी चित्राधार। इसका विकल्प सी सही है, आंसू। आंसू प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य है। आंसू में इनको अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए जो क्षण थे उसका इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे कि उषा बेला है तो जो उसकी लालिमा है, इन्हें लग रहा है कि इनकी पत्नी के जो गालों की लालिमा है, उषा ने जो प्रातः काल, मतलब उषा तो आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल सुबह की जो बेला होती है सूर्योदय होने की, तो उसने जो उसकी लालिमा है वो उसको उनकी पत्नी के गालों से मिली है। इस प्रकार से प्रकृति का बहुत सा चित्रण इन्होंने अपनी पत्नी के सौंदर्य की उपमा देकर की है। तो इस प्रकार से इनका ये विरह काव्य है और इनको प्रकृति में अधिकतर स्थानों पर अपनी पत्नी के सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी ये अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? मैं फिर से कथन को रिपीट कर दे रही हूं। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी ये अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प सी सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? ए सप्तपर्णा, बी दीप शिखा, सी नीरजा, डी सांध्य गीत। इसका विकल्प ए सही है, सप्तपर्णा। अगला प्रश्न,
प्रश्न 17, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? ए गीतांजलि, बी कृतिवास रामायण, सी रामचरितमानस से, डी वाल्मीकि रामायण से। इसका विकल्प बी सही, कृतिवास रामायण से। तो निराला की राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण से प्रेरित है और ये बगला भाषा में लिखी गई रामायण थी। कृतिवास रामायण किस भाषा से ली गई? बगला भाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम विलास शर्मा, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका विकल्प बी सही है, रामचंद्र शुक्ल। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, तुम वहन कर सको जन मन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुमको क्या अलंकार। यह पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? ए युगांत, बी ग्राम्या, सी गुंजन, डी स्वर्णधूल। इसका विकल्प ए सही है, युगांत। तो ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की युगांत नामक रचना से ली गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? ए शिल्पी, बी लोकायतन, सी चिदंबरा, डी गुंजन। इसका विकल्प बी सही है, लोकायतन। लोकायतन पंत जी द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन किस कवि का है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प बी सही है, सुमित्रानंदन पंत। इन्हें छायावाद का सुकुमार कवि के नाम से विभूषित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प सी सही है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, सुमित्रानंदन पंत ने हमने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ए पल्लव, बी ग्रंथ, सी वीणा, डी उच्छ्वास। इसका विकल्प सी सही है, वीणा। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वीणा को। इसका 1918 से 1919 तक में इसकी रचना हुई थी और इसका प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ए निराला, बी पंत, सी महादेवी, डी प्रसाद। इसका विकल्प ए सही है, निराला। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वो उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग से ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं, वो उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका विकल्प डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं और ये जूही की कली नामक उनकी रचना से उद्धृत की गई हैं। मित्रों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अभी आपसे कल फिर मिलेंगे 2021 में पूछे गए
महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।